अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। मैं मोहम्मद आसिफ आपको अपने चैनल स्मार्ट टैक्स सॉल्यूशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो चलें आज हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न के फाइल करने में क्या क्या प्रोसेस हैं। मैं ये सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सेल्स टैक्स इनवाइसेस अपलोड करने की डेट 10 तारीख तक और इसके बाद पेमेंट जमा कराने की तारीख 15 और रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट 18 है। आज हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम FBR के होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज में IRIS इनकम टैक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड आईडी लगाने के बाद हम जिस पेज पे पहुँचेंगे यहाँ पे आपके सामने जो नज़र आ रहा है इसमें फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, मैनेज योर प्रोफाइल, FBR मालूमात, फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो टाइम रिक्वायर्ड करेगा कि कौन से पीरियड की आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे हम 2024 जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इसमें आपके सामने 3 जुलाई की ऑप्शन आ जाएगी, अगस्त की आ जाएगी और सितंबर की। अगर तो आपने पिछली रिटर्नें फाइल की हुई हैं तो अभी जो रिसेंट चल रही है वो सितंबर की रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे और हर सेल्स टैक्स रिटर्न उससे अगले महीने की 18 डेट तक फाइल करनी होती है। फिर मैं आपको बताता चलूँ 10 तारीख तक इनवाइसेस अपलोड करने का टाइम होता है। सेल्स टैक्स इनवाइसेस अपलोड करने का टाइम 15 तक जो है वो पेमेंट जमा कराने का टाइम और 18 को जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है। अभी हम सितंबर पे क्लिक करते हैं, करके इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। इसी तरह चूँकि पहले ही ये ओपन हो चुकी है इसलिए अब हम इसको नीचे जाके ड्राफ्ट में देखेंगे कि ये रिटर्न पहले ही हमने ओपन कर रखी है। ड्राफ्ट पे जाके डिक्लेरेशन में जाएंगे और इस पे 26(1) सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी वॉलंटियरली इस पे जाके इसको ओपन कर लेंगे। अब हमारे सामने एक पेज खुल गया है सेल्स टैक्स रिटर्न का, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी सबसे पहले आ गया सेल्स टैक्स क्रेडिट, जिसमें ये हमारे जितनी परचेजेस हैं वो सारी जो है पिछले महीने की, इसको हम ये परचेज एनेक्सर पे जाके इसमें सर्च पे जाएंगे, फिर लोड इनवाइसेस, सर्च, ये हमारे सामने इनवाइसेस आ जाएंगी जो जो इस महीने में हमें परचेज किया, जिसमें स्विगी गैस बिल भी अगर है, बिजली का बिल और जो जो इनवाइसेस आपने परचेज किए इस पे आप क्लिक करके क्लेम कर लेंगे। इसी तरह डाटे पे जाके हम कैलकुलेट करेंगे और उस माह की जो परचेजेस है वो आपके सामने डोमेस्टिक परचेजेस फ्राम रजिस्टर्ड परसेंट इंक्लूडेड फिक्स एसेट्स एनेक्सर ए, इधर ग्रॉस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू और सेल्स टैक्स आपके सामने नज़र आ जाएगा। इसमें अगर आपने डोमेस्टिक परचेजेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए हैं तो वो इधर आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट में अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट में जाके इसी तरह एनेक्सर बी के अंदर जाएंगे और इस पे जाके लोड जीडीज पे क्लिक करेंगे और इसमें सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लेम। अगर आपने कोई इंपोर्ट की है तो वो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, अगर नहीं की तो आप वापस हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे, डाटा पे। यहाँ पे जाके
अब आ जाता है सेल इनवॉइसेस। सेल इनवॉइसेस का प्रोसेस ये है कि इसमें हम सबसे पहले जाएंगे, इसको बंद करेंगे और हम जाएंगे इनवॉइसेस पे। इसमें सेल लेजर आपके सामने आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने अगर आपने सेल इनवॉइसेस अगर उसका इसकी शीट जो है वो डाउनलोड सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट फाइल वर्जन 1.0.26 पे जाके इसको डाउनलोड करेंगे और इस पे प्रिपेयर करके अनेक्सर इधर से चूज़ फाइल जहाँ पे हमने प्रिपेयर करके रखी हुई है वहाँ से हम उठा सकते हैं, डेस्कटॉप या जहाँ से भी आप इसको इंपोर्ट करके क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह इनवाइसेस इंपोर्ट पे हम जाके इसको क्लेम करेंगे और फिर वैलिडेट करके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमने इसको क्रॉस करेंगे और मेन रिटर्न की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह ड्राफ्ट पे दोबारा जाएंगे क्योंकि इधर हमने प्रिपेयर करके रिटर्न रखी है। ड्राफ्ट पे जाके हम देखेंगे हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है 26/1, इस पे जाके ओपन करेंगे इसको। फिर अब हम अनेक्सर सी सेल पे जाके देखेंगे कि ये यहाँ पे जाके लोड सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, इस पे क्लिक करेंगे। पहले सर्च करके देखेंगे हमारे पास कौन सी सेल इनवॉइसेस आई, फिर लोड करके इसको हम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा डाटे की तरफ जाएंगे और हमारी जो सेल है महीने की सेल्स टैक्स डेबिट, इस पे जाके टोटल गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड लोकली इंक्लूडेड रिड्यूस रेट सेल्स अनेक्सर सी, इस पे जाके कैलकुलेट करेंगे और हमारे सामने जो डाटा है सेल का वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा पेएबल। अब जितनी सेल और परचेज बेसिकली होता यूँ है कि सेल्स टैक्स रिटर्न में जो हमने इनपुट लिया होता है, यानी कि जो हमने परचेज जब हम परचेज करते हैं तो हमें जो सेल्स टैक्स मिलता है उनको हम इनपुट कहते हैं, और जब हम सेल करते हैं इनवॉइसेस तो उस वक्त जो हम दूसरों से सेल्स टैक्स इंक्लूड करके इनवॉइसेस देते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। अब सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस जो होता है, या तो वो सेल्स टैक्स पेएबल बनेगा, या फिर अगर आपके पास परचेज ज़्यादा है सेल कम है फिर सेल का 10%, सेल्स टैक्स आउटपुट का 10%, और अगर फर्दर टैक्स है तो 3% उसका ऐड करके आपका पेएबल बनेगा। इसी तरह हमारा ये पेएबल जो है इस तरह पेएबल क्रिएट होगा और इसमें जाके हम देख सकेंगे हमारा कितना पेएबल बन गया है। और उसके बाद हम चले जाएंगे अनेक्सर ऐप पे कि हमने कितना स्टॉक हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, कितना हमने परचेज किया है, कितना यूटिलाइज किया और कितना क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। इसी तरह हमारे पास इनपुट पहले कितना था, परचेज करके इनपुट कितना आया, यूटिलाइज कितना किया और रिमेनिंग कितना है। इसी तरह अब हम एनेक्सर सी को सबमिट करेंगे। एनेक्सर सी पे जाके सबमिट करेंगे, एनेक्सर सी को सबमिट करेंगे और उसके बाद डाटे पे दोबारा जाके दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अब हम पेमेंट में जाके जो हमने पेमेंट चलान जमा कराया होगा CPR, इस पर क्लिक करेंगे और इधर प्लस के ऊपर बटन दबा के हम इसको सर्च करके CPR देखेंगे, जो सा CPR है उसको हम क्लेम करके फिर डाटे पे जाके देखेंगे कैलकुलेट करके हमारा जो पेएबल था और पेड वो बराबर है। इसके बाद हम वेरिफिकेशन में जाके इसको रिटर्न को सबमिट कर देंगे। इसी तरह पहले वेरिफिकेशन कोड लगाएंगे, ये हमसे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, इधर हम लगा के फिर हम सबमिट पे जाके इसको रिटर्न को सबमिट कर देंगे।
ये है सेल्स टैक्स रिटर्न करने का आसान तरीका। इस तरह आप इन सेल्स टैक्स रिटर्न खुद से घर पे जो है या अपने ऑफिस में इजीली जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। स्मार्ट टैक्स सोल्यूशन में आपको नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड करता जाएगा। आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस हर रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।